हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। बात करने वाले हैं हमारे प्यारे दीदू जीजू के बारे में, जो मेरी काल्पनिक दुनिया की कहानी है, जो कि बिल्कुल ही काल्पनिक पात्र हैं दोनों। और दूसरे हम बात करेंगे बाजा व्लॉग्स के बारे में। अब इन दोनों को एक ही व्लॉग में इसलिए मैं इंक्लूड कर रही हूँ क्योंकि दीदू और जीजू के बारे में बोलने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। जो छोटी मोटी चीज़ें नोटिस हुई हैं उनके व्लॉग से, जो कि मेरी कल्पना में आता है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ बाजा व्लॉग्स के बारे में भी थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत मैं डिस्कस कर चुकी हूँ ऑलरेडी, और आगे का जो आया है उसको हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे, अपना पीओवी रखेंगे। लेकिन शुरू करेंगे उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप कर देना अगर आपको मेरे पॉडकास्ट पसंद आते हैं तो, और जो लोग नए हैं पूरा सुन लो, फिर पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लेना। और बाकी जो भी रिंग लाइट है, ट्राईपॉड है, माइक है, इन सब का लिंक मैं टैग करके रखती हूँ। कोई आउटफिट जो कि मैं पहन कर रखती हूँ, अगर वो ऑनलाइन है तो मैं उसको भी टैग करके रखती हूँ, तो आप एक बार टैग प्रोडक्ट्स को ज़रूर विजिट करा करिए। चलिए शुरू करते हैं पॉडकास्ट। तो शुरू करेंगे दीदू जीजू से। छोटा सा ही मुद्दा है, बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि व्लॉग्स आपको पता है कैसे हैं। बस रेज बेटिंग है जो ऑडियंस के लिए की जाती है, कि वो लोग गुस्सा हो, नाराज़ हो, कमेंट सेक्शन में इनको अनाप शनाप लिखें, इनके पेरेंटिंग पर सवाल उठाएं, और उसका ये फिर बाद में कुछ टाइम बाद फ़ायदा उठाएं। जब इनके व्यूज़ कम हो रहे हो तो ये उन्हीं का जवाब देकर आप लोगों को ही बैश करके चले जाएं, विक्टिम कार्ड खेलकर, सिंपैथी कार्ड खेलकर चले जाएं। तो वही सेम इनका काम है। और वहाँ से बाजा व्लॉग का भी वही हिसाब किताब चल रहा है, रेज बेटिंग, और सिर्फ रेज बेटिंग ही वो कर रहा है। तो हुआ कुछ यूँ है कि आज का व्लॉग था जो कि नॉर्मल सा था, थंबनेल कुछ और लगाया गया था जो कि दिखाया नहीं गया है ज़्यादा व्लॉग में, शायद वो क्लिप इनसे मिस हो गई है। लेकिन एक क्लिप ज़्यादा वो वायरल होगी, ऑब्वियसली वायरल होगी, क्योंकि ऑडियंस उस पर बात कर रही है। इन्होंने किया क्या है कि जो नया इन्होंने कॉट बनाया है, बेड बनाया है बच्चों के लिए, दोनों अपने न्यूबॉर्न बेबीज़ के लिए। तो उसमें क्या हुआ है कि आज इन्होंने डॉग को चढ़ा रखा था, बैठाल रखा था, वो जानबूझकर बैठाल रखा था, मुझे ऐसा लगा। क्योंकि बाद में जब वो डॉग उतर गया, वो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहा था उसके ऊपर, वो उतर गया, चला गया। उसके बाद ये बुला रही हैं कि आओ आओ बेड पर आओ, जबकि इनके पति पीछे से मना कर रहे हैं कि मत बुलाओ ना, वो खुद से आ रहा है तो फिर भी ठीक है, लेकिन तुम बुला रही हो। और उससे पहले भी जब वो बैठा हुआ था बेड पर और इनके पति देव कैमरा लेकर गए हैं, तो वो नाराज़ हो रहे थे कि इसको हटा दो, यहाँ मत बैठा लो, ये हमें साफ़ करना पड़ेगा। ऑब्वियसली साफ़ करना पड़ेगा, क्योंकि वो न्यूबॉर्न बेबीज़ हैं। बच्चों का कई बार बता चुके हैं लोग कि डॉग्स का सलाइवा, डॉग्स के हेयर्स जो होते हैं वो बेबीज़ के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं, कुछ हो सकता है उससे, गड़बड़ हो सकती है, बीमार हो सकते हैं, बट इनको समझ में नहीं आ रहा है। और ये बार बार उदाहरण देते हैं कुछ फॉरेन कंट्री के डॉग्स का, उनका बच्चों के साथ बॉन्ड का, जो ये व्लॉग्स का, जो भी वो शॉर्ट क्लिप्स आती हैं या जो भी रील्स आती हैं, उनका ये बार बार हवाला देती हैं। बहुत बार उन रील्स का ये हवाला दे चुकी हैं, बट इनको समझना होगा कि वो फॉरेन कंट्री है और हमारी कैसी कंट्री है, वहाँ पर हाइजीन कैसा है, यहाँ पर कैसा है, वो डॉग्स कैसे हैं, इनके डॉग्स कैसे हैं, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। प्लस वो जो बेबीज़ वाले वीडियो ज़्यादातर वायरल होते हैं, उसमें इतने छोटे बेबीज़ नहीं होते हैं, इतने भी छोटे बेबीज़ नहीं होते हैं, और जहाँ होते हैं तो वहाँ बहुत निगरानी के साथ वो वीडियो शूट होता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो शूट ही इसलिए किए जा रहे हैं कि वो उसको अपलोड करेंगे, वो रील सेक्शन में चलाएंगे और उसको वायरल करेंगे। तो उसके लिए कई बार भाई वो एक तो हाइजीन मेंटेन करके चलेंगे वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा, और अगर हाइजीन मेंटेन नहीं करके चल रहे हैं तो उनको केवल व्यूज़ से मतलब है। वो भी अपने बच्चों की जो क्या कहेंगे उसको, कि उनके हाइजीन को रिस्क पर डाल रहे हैं, और आप भी डाल रहे हो, उसमें अंतर नहीं है। अगर आप गूगल करो, सर्च करो, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना हार्मफुल है और कितना नहीं है। आप अपने डॉक्टर से भी पूछोगे तो वो बता देगा, पर इनको समझना ही नहीं है, इनको जल्दी पड़ी है। शायद ये अब मुझे लग रहा है कि इस जोन में है कि जल्दी कुछ ऐसा हो जाए कि हम भी वैसे रील्स और शॉर्ट्स बनाएं और वो मिलियंस में व्यूज़ ले जाए। मे भी ये सोच रही हैं, ऐसा मुझे ऐसा फील होता है, क्योंकि बार बार ये उसी चीज़ का हवाला देती हैं। और अभी कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ कि बिल्कुल बिल्कुल वो एक जो लाइन था, एक दायरा जो मेंटेन किया जाता था ऑडियंस की वजह से, ऑडियंस के कमेंट्स की वजह से, वो भी दायरा बिल्कुल ख़त्म हो रहा है। बिल्कुल सोफ़े पर बच्चे होते हैं, सोफ़े पर ही डॉग्स होते हैं, सोफ़े पर ही ये होती हैं, वो अलग से दिख रहा होता है। तो आज जो इन्होंने किया वो मुझे ऐसा लगा जानबूझकर उन्होंने किया है ऑडियंस को दिखाने के लिए। और जब इनके पतिदेव ने टोका तो इनका ये कहना था कि उसके साथ गलत मत करो, उसके साथ, उस डॉग के साथ गलत मत करो। हाँ भाई, उसके साथ गलत मत करो, गलत अपने बच्चों के साथ कर लो। आप और चीज़ों के लिए डांटते हो या नहीं डांटते हो? आपके घर में जब मीटिंग हो रही होती है, आप उसको रूम में बंद करते हो या नहीं करते हो? किसी दूसरे रूम में आप उसको बंद कर दिए थे पिछली बार, सबने देखा है व्लॉग, सबने देखा है कि आपने उसको अलग किया था क्योंकि आपके घर में कुछ मेहमान आए थे और वो शैतानी बच्चा है, शैतानी करता है वो, या भौंकता है ज़्यादा, तो आपने उसको लॉक किया था ना। तब आपने नहीं सोचा कि उसके संग हम बुरा कर रहे हैं। बेसिकली आप ये ऐसे स्टेटमेंट्स देते ही कैमरे पर इसलिए हो ताकि ऑडियंस गुस्सा हो,
जो भी आपके बच्चों की केयर करते हैं या उनके लिए ज़्यादा मतलब उनके दिल पर लगती है, तो आप उनको जो है यहाँ पर पोक कर रहे थे कि आप अब बोलोगे, मेरे कमेंट सेक्शन में ज़्यादा कमेंट्स आएंगे और जो व्यूज़ अभी 3-4 लाख पर अटकेंगे वो कम से कम 5-6 लाख तो पहुँचेंगे। तो बेसिकली ये उसी लिए ही करती हैं, क्योंकि ये कोई तर्क नहीं बनता है कि उसके साथ गलत मत करो और साफ़ हो जाएगा, साफ़ हो जाएगा। इनके पतिदेव बोले हैं कि साफ़ नहीं हो सकता है, वो इसको धोना पड़ जाएगा, पूरा क्लीन करना पड़ जाएगा। बट मैडम क्या कह रही थी, अभी उनका दूध चल रहा है, उनका दूध कंप्लीट होगा और वो जब हो जाएगा तो तब तक इनको रहने दो, उतने में ये झाड़ देंगी, सब कुछ कर देंगी। भाई साहब ये नेक्स्ट लेवल है, नेक्स्ट लेवल है। मतलब ये अपनी जो इन्होंने तर्क दिया था ना कि मैं दवाई लेती हूँ, मैं पिल्स पर हूँ, इसलिए मैं बच्चों को अलग रूम में रखती हूँ, उन बच्चों को अलग रूम में रखती हूँ। तो ये डॉग्स की भी इन्होंने इतनी कहानियाँ सुनाई हैं कि रात में ये भी कई बार इनको परेशान करते हैं, लात मारते हैं, है ना, इधर घुसते हैं उधर घुसते हैं, ये खुद बताती रहती हैं। तो उससे इनको प्रॉब्लम नहीं है और उसके लिए बोलेंगी कि उसको नाराज़ मत करो, उसको उसके साथ गलत मत करो, लेकिन उन बच्चों के साथ गलत करो, वो बच्चे अलग नैनीज़ के सहारे और सब चल सकता है। तो बेसिकली ये ऑडियंस को इन्होंने यहाँ पर गुस्सा दिलाने की कोशिश की है। चलिए कुछ कमेंट्स हम यहाँ पर देख लेते हैं। किसी ने लिखा है, बेबीज़ को क्यों सुला रहे हो बेड पे, उनके नए बेड पे, डॉगीज़ को खेलने दो और सोने के लिए रहने दो, बच्चे कहीं पर भी सो लेंगे। आगे यही इनका एक और कमेंट है, भाई थक गए हम लोग बोल बोल कर, एडवाइस दे देकर, बस अब और नहीं, जो सही लगे वो करो, खुश रहो, इनके डॉगीज़ और इनके बेबीज़ अब वही केयर करें हाइजीन का, हमें क्या, इनको किसी की सुननी है नहीं है, सो इन्जॉय। फिर किसी ने लिखा है, जब बेटा बड़ा होकर व्लॉग्स देखेगा तो सोचेगा मैं तो बस बातों में हूँ, व्लॉग में तो दिखता ही नहीं हूँ। और ये इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इनके व्लॉग में ज़्यादातर जो हाईलाइट होती है वो इनकी बेटी होती है, उसकी ड्रेस होती है, उसका खाना पीना, दूध, उसका सारा कुछ होता है। बाकी जो दूसरा वाला बेबी है उसका नाम लेकर ही ये ज़्यादातर बताते हैं। उसका कुछ भी रीज़न हो सकता है क्योंकि ये कभी नज़र में बिलीव करते, कभी नहीं करते। मतलब जब ऑडियंस नज़र की बात करती है तो ये बिलीव नहीं करते हैं, ये खुद नज़र की बात करते हैं तो ये बिलीव करते हैं। तो ऐसा कुछ है इनके संग। और एक चीज़ और नोटिस करना, अब बच्चे का वो वाला नाम नहीं लिया जा रहा है। मतलब मैं याद दिला देती हूँ आप लोगों को कि कैसे आप लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया है वो नाम के नाम पर। आगे किसी ने लिखा है, इन बच्चों को जब तक कुत्तों के बालों की वजह से कोई डैश नहीं लगेगी। एक्चुअली वो यही कहना चाह रहे हैं कि जब तक मतलब कुछ अनहोनी नहीं होगी ना, इन लोगों को समझ में नहीं आएगा। इन लोगों को अभी बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है, बट वो थोड़ा सा मतलब हार्श हो गया है। लेकिन ऑब्वियसली जब आप ऐसी हरकतें करोगे तो ऑडियंस भी फ्रस्ट्रेट होगी, क्योंकि ऑडियंस के इमोशंस आपके बच्चों के साथ जुड़े हैं, उसी का फ़ायदा आप उठा रहे हो बार बार। फिर किसी ने लिखा है, इंसान जब तक नहीं सीखता, जब तक कुछ गलत ना हो जाए, हस्बैंड भी सतर्क है, प्रिकॉशंस लेने को कहता है, बट ये नहीं। आगे किसी ने लिखा है, आई एम नॉट अ हेटर, बट आज के व्लॉग में ऐसा लगा कि जो मैम है वो डॉगीज़ को इंटेंशनली बेबीज़ के बेड पर बैठा रहे थे और जो पतिदेव हैं वो सही बोल रहे थे, बट आप डिसएग्री कर रहे थे। तो इस तरीके के कमेंट्स हैं इनके कमेंट सेक्शन के नीचे, और भी होंगे ऑब्वियसली, ये सारे हेटर्स हैं तो ये करते रहते हैं। अब आ जाते हैं बाजा ब्लॉग्स के ऊपर। तो बाजा ब्लॉग्स क्या करना चाहता है, क्या नहीं करना चाहता है, ये तो आप लोग बहुत अच्छे से समझ चुके हो। वो भी रेज बेटिंग कर रहा है, अपनी सारी बहनों के अफेयर्स बता दिए, उनकी 2-2 शादियाँ बता दी, एक को तो भगौड़ी करार दे दिया है। सोचो, एक भाई अपनी बहन को डेली पोक कर रहा है थंबनेल पर और वीडियो में भगौड़ी 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 बोलकर, जबकि उसकी शादी इन लोगों ने ही कराई थी और इनके चैनल पर वीडियो अवेलेबल है। और ये बंदा उससे सिर्फ और सिर्फ इसलिए चिढ़ा था क्योंकि वो शादी करके चली गई थी। ये नहीं चाहता था कि वो शादी करे, इसको चाहिए था कि कंटेंट बनाने के लिए कोई इसके साथ रहे, तो इसलिए ये किसी की शादी नहीं करना चाहता था। फिर जब इनकी शादी हुई तो इनको फोर्स किया जाता था कि तुम अपने घर से एक वीडियो, एक क्लिप रिकॉर्ड करके हमें भेजो और हम वो अपने ब्लॉग में डालेंगे। तो बेसिकली ये था। और जब ये सब पॉसिबल नहीं हो पाया तो इसने फिर शादी कर ली। शादी भी इसने यही शायद कंटेंट का सोच कर की थी और वहीं से इसके वीडियो और ज़्यादा वायरल हो गए, वो 2 अनजाने अजनबी। तो ऐसा कुछ इनका हुआ है। तो अब क्या है, अब इसका कंटेंट बन चुके हैं इसके मम्मी पापा और इसकी बहन। इसके साथ ये है, जब जब इसके व्यूज़ डाउन होने लगेंगे, कुछ भी होने लगेगा, तो ये बेसिकली यही करता है। ये क्या करता है कि हाथ जोड़ जोड़ कर इनके थंबनेल बनने लगते हैं मम्मी पापा के लिए, और उनके मम्मी पापा या बहनों के बनने लगते हैं इनके लिए। तो ये दोनों तरफ से दोनों ही खेलते हैं, दोनों के ही व्यूज़ बढ़ते हैं, दोनों ही फ़ायदा बटोरते हैं। लेकिन शर्मिंदगी की बात यह है कि बहनें जो है इनके बच्चे के जो भी बीमारी है उसका मजाक बना रही हैं। ये उसको भगौड़ी भगौड़ी बोल रहे हैं और 2-2 शादी, 3-3 शादी, अपनी माँ को भी नहीं छोड़ा इन्होंने, कहीं भी नहीं छोड़ा। अपनी चाउमीन, मैगी जो भी ये खाते हैं वो ऐसे दिखाते हैं कि जैसे वो अमृत है,
वो शायद सिर्फ यही लोग खा सकते हैं और तो कोई देख भी नहीं पाता, जानता भी नहीं है कि मैगी कैसी दिखती है, चाउमीन कैसी दिखती है, मोमो कैसे दिखते हैं। तो बेसिकली ये करते हैं, मतलब कुछ भी लेकर आ जाएंगे, कैमरे पर घुसा घुसा कर दिखाएंगे, ये देख ये देख, वो देख वो देख, अभी आईफोन लिया हुआ है, वो देख वो देख, एसी लिया था, एसी देख एसी देख, तेरे पास ये भी नहीं होगा, वो भी नहीं होगा, देख जल जल, देख देख कर जल। और बहुत ही भद्दी एक्टिंग करते हैं कैमरे में घुस घुस के दोनों पति पत्नी। स्पेशली जो बाजा है वो तो कैमरे में घुस जाता है, और जो उसकी पत्नी है वह बैकग्राउंड में क्या कर रही होती है, अपनी चोटियां देख रही होती है, अपने बार हेयर स्टाइल देख रही होती है, मैं सही लग रही हूँ कि नहीं लग रही हूँ। उसको स्माइल आ जाती है, कई बार वो हंसती है, क्योंकि ये लोग जानबूझकर प्लान करके स्क्रिप्ट लेकर बैठते हैं कि हमें ये करना है, हमें इतना करना है और इससे हमें फ़ायदा होगा। अब मुझे नहीं पता कि एफआईआर हुई है इनके खिलाफ, क्या हुई है क्या नहीं हुई है, गॉड नोस क्या हुआ है, बट आज दोनों पति पत्नी ने पलटी मारी है। आज इनके लिए माँ बहुत अच्छी हो गई है, माँ बहुत अच्छी है, माँ की तारीफ कर रहे हैं कि हम बुढ़िया कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, मैं बहू हूँ। बहू और बेटियाँ अपने माँ को कुछ भी बोल देती हैं, भाई कुछ भी बोल देती हैं, मतलब ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं। तो बुढ़िया बुढ़िया ये जो बोल रहे थे उसका भी वो कर रहे हैं, और ये उनका बेटा है, ये कुछ भी बोलेगा, आज नहीं तो कल हम उस घर में जाएंगे और हम मतलब उस घर का अधिकार लेंगे, ये लेंगे वो लेंगे, वो हम ही को देंगे क्योंकि हम इकलौते बेटे हैं, बेटी तो ऐसी ही है वो। अब बेटी की बुराई भगौड़ी भगौड़ी करके सेम चल रहा है। और एक दिन इनकी जो देवी जी हैं वो बीमार पड़ गई थी, जो दिन रात चरती रहती हैं व्लॉग्स में, वो नहीं चर पा रही थी, तो उसका भी ठीकरा बहन पर फोड़ रहे थे कि देख तेरी भगौड़ी, तेरी नज़र लग गई, नज़र लग गई। लिटरली मुझे शर्मिंदगी होती है इनके व्लॉग्स देखकर। छोटा सा घर है, छोटा सा, मतलब उसमें इन लोगों ने बसा कर रखा हुआ है, ऐसा बहुत बड़ा आलीशान मकान नहीं है। मैं उसका मजाक नहीं उड़ा रही हूँ, मैं केवल कह रही हूँ कि बेसिक जीवन ही जी रहे हैं ये लोग, नॉर्मली ही अपनी लाइफ को चला रहे हैं जैसे हर एक मिडिल क्लास फैमिली वाला चलाता है। लेकिन उसको फ्लॉन्ट ऐसे कर रहे हैं कि ये कहीं के अंबानी हैं, और अपने माँ बाप और अपनी बहन को ही दिखा दिखा कर कि देखो तुम्हारी ये औकात नहीं है, मेरा पति ये ला कर देता है, मेरा पति वो ला कर देता है। भाई शर्म आनी चाहिए, ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए कि ये सब तुम्हें इस लेवल में उतरना पड़ता है अपने व्यूज़ को बूस्ट करने के लिए। बच्ची का ऑपरेशन हुआ है, सबको पता है भाई, खर्चा हुआ है, एसी आया है, खर्चा हुआ है, आईफोन भी आ गया, खर्चा हुआ है। बट इसका मतलब ये नहीं कि उस खर्चे को मतलब निकालने के लिए, उसकी ईएमआई जो तुम भर रहे हो उसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने के लिए, मतलब कि टाइम से, मतलब फ्लो बना रहे, पैसे का फ्लो बना रहे, उसके लिए इस नीच लेवल में उतरना पड़े कि अपनी बहनों के अफेयर्स गिनवाओ, अपनी माँ के अफेयर्स गिनवाओ, उनको गंदा बोलो, एफआईआर की बात करो, कभी कोई सा केस लगाने की बात करो, और अंत में जाकर फिर वही थूका हुआ चाटो। वो सब ये कर रहे हैं, और ये इतना भद्दा है, इतना भद्दा है। लोग तो मज़े लेते हैं, कुछ लोग लिखते हैं हम गाली देने आए हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि हम इतना कोशिश कर रहे हैं, इतनी रिपोर्ट कर रहे हैं, इसका चैनल डिलीट नहीं होता, इसका चैनल डिलीट करवाओ, पता नहीं क्या क्या बातें हो रही होती हैं। सारे के सारे कमेंट सेक्शन में इनको केवल और केवल गालियां पड़ रही होती है, लोग मजाक ही उड़ा रहे होते हैं, इनका मजाक बना रहे होते हैं, बट इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत ही भद्दी घिने व्लॉग्स हैं, इतने घिने व्लॉग्स हैं, इससे ज़्यादा घिने व्लॉग्स मैंने आज तक नहीं देखे। मतलब मैंने अच्छी अच्छी कंट्रोवर्सीज़ देखी हैं, और कुछ कंट्रोवर्सीज़ बहुत ही गंदी थी, बट इनके ना घिनौने व्लॉग्स हैं, घिनौने कहूँगी मैं, घिनौने व्लॉग्स हैं। मतलब मैंने और व्लॉगर्स को देखा है, कंट्रोवर्सी इससे भी बड़ी बड़ी हुई हैं, और उनको मैं बोलती हूँ कि ये इनसे गंदा कोई नहीं, बट घिनौने की अगर बात की जाए ना तो ये है बाजा व्लॉग्स। इससे ज़्यादा घिने व्लॉग्स किसी के नहीं हो सकते हैं। तो क्या है इस पर आपकी राय, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।